तो चलिए आप देखते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। ठीक है, देखो जो अगर एंजाइम के क्लासिफिकेशन की आप बात करते हो तो जैसे हमारा जो हम इंडियंस होते हैं, हम इंडियंस का अपना अपना आधार कार्ड होता है ना, और आधार कार्ड पे एक कोड दिया हुआ रहता है। उसी तरह से हर एंजाइम का अपना अपना एक कोड होता है ना। वो एंजाइम कमीशन जो है इंटरनेशनल बॉडी, उसने उस कोड को दिया है। जैसे मान लो कि एक कोड है 3.2.4.8। इसमें ये जो पहला डिजिट है ये बता रहा है कि एंजाइम किस क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, सेकेंड डिजिट है ये बता रहा है कि एंजाइम किस सब क्लास को बिलोंग करता है, और ये थर्ड वाला डिजिट है ये बता रहा है एंजाइम किस सब क्लास को बिलोंग करता है, और जो लास्ट डिजिट है ना वो बता रहा है एंजाइम कौन सा लाइक विच, ये इंडिविजुअल एंजाइम के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। हमको जो एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है वो सिर्फ क्लास लेवल तक ही पढ़ना है, और एंजाइम को टोटल 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा ट्रांसफरेज, तीसरा हाइड्रोलेज, फोर्थ लाइएज, फिफ्थ आइसोमरेज एंड सिक्स्थ वन इज लिगेज। तो एंजाइम जो है, अगर एंजाइम कोड में जो पहला डिजिट है वो 3 है, मतलब ये हाइड्रोलेज क्लास को बिलोंग करता है। और अगर यहाँ पे 1 रहता फर्स्ट डिजिट में, जैसे मान लो ये 1.2.3.1 रहता, तो मतलब ये फर्स्ट जो है ये ऑक्सीडो रिडक्टेज को बिलोंग करता है। ठीक है, तो एंजाइम को टोटल हमने 6 क्लास में डिवाइड किया है, OTHLIL, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लिगेज। ठीक है, अब एंजाइम की ये जो 6 क्लास हैं इनको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की बात करते हैं। देखो ऑक्सीडो रिडक्टेज वो क्लास होता है ना, जो इस क्लास के जितने भी एंजाइम होते हैं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है ना उसको कैटेलाइज करने का काम करते हैं। भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफ़र होगा। तो इसके सारे एंजाइम किसी न किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटेलाइज कर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करने का काम करते हैं। जैसे डिहाइड्रोजनेज, ऑक्सीडेज, नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा, रिडक्टेजेस, कैटेलेजेस, परऑक्सीडेजेस, ये सारे एग्जांपल हो गए ऑक्सीडो रिडक्टेज के। ठीक है, कोड क्या है इसका 1 है। दूसरा है ट्रांसफरेज की। देखो ट्रांसफरेज जो होते हैं ना, दिस एंजाइम्स कैटेलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, हाइड्रोजन को छोड़ करके किसी और फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। एज फॉर एग्जांपल ट्रांस एमाइनेजेस, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, काइनेजेस फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। SGPT सुना है आपने, सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांस एमाइनेज। हमारा जो लिवर डिजीज़ होता है, लिवर डिजीज़ का मार्कर होता है ना, SGOT सीरम ऑक्जेलो एसीटेट, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांस एमाइनेज, ये भी हमारी लीवर डिजीज़ का मार्कर होता है। ये दोनों एंजाइम क्या हैं, ये ट्रांस एमाइनेज होते हैं, अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हाइड्रोलेज। देखो हाइड्रोलेज जो होता है ना, ये बड़े मॉलिक्यूल को, इस ग्रुप के जितने भी, इस क्लास के जितने भी एंजाइम होते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल को, ये लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि कोई लार्ज मॉलिक्यूल है उसको ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी ये अपना फंक्शन करेंगे तो उसमें ये वाटर ज़रूर यूज करते हैं, इसलिए इनको हम हाइड्रोलेज कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे ये देखें, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने वाला, ईस्टर एजेज जैसे लाइपेजेज होते हैं, लिपिड को जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं लाइपेज, वो क्या ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ईथर बॉन्ड को ब्रेक करने वाले, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने वाले, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाले, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने वाले,
फॉस्फेट नाइट्रोजन के बीच में या कार्बन हाइलाइड के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलेज होते हैं, ठीक है। लाइपेज लिपिड को ब्रेक करने वाला, एमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने वाला, पेप्टाइडेज पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने वाला, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है उसको तोड़ने वाला, माल्टेजेस शुगर ग्लूकोज के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने वाला। तो ये तो हो गया हाइड्रोलेजेस इन सारे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद से भी उनका क्या है कि ये वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर लाइएज की बात आती है। देखो लाइएज वो एंजाइम होते हैं ना, वो सबस्ट्रेट को ब्रेक तो करते हैं बट विदाउट वाटर, ये वाटर को यूज नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात कि जब भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं ना तो उस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड जरूर बनता है। जैसे मान लो कि एक सबस्ट्रेट है, मान लीजिए कि सबस्ट्रेट है ये, तो इस सबस्ट्रेट को अगर एक लाइएज इसको ब्रेक करेगा ना तो एक तो ये वाटर यूज नहीं करेगा, ओके, ये कभी भी वाटर यूज नहीं करेगा, मॉलिक्यूल को ब्रेक तो कर देगा लेकिन वाटर यूज नहीं करेगा। और दूसरी बात प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड जरूर बनेगा। तो देख लो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना तो है ना, गंदा कलर चूज कर दिया। चलो इसका एग्जांपल है एल्डोलेज, डी कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ठीक है। आइसोमरेज आइसोमर बनाने का काम करते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना, कहीं भी आइसोमर बनाने का काम आइसोमरेज एंजाइम करते हैं। लाइगेज एंजाइम जो होते हैं ना, जो 6th क्लास के इसके एंजाइम लाइगेज एंजाइम जो होते हैं, ये लाइगेज एंजाइम क्या करते हैं कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट करके जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एक एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज, सुना है आपने? तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट को, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को तोड़ने का काम करता है, सॉरी आई मीन उसको कनेक्ट करने का। डीएनए का जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है, डीएनए जब बन रहा होता है, तो उस समय डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट को, फ्रेगमेंट को ये जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। इसके अलावा राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, डीएनए लाइगेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को एटीपी के प्रेजेंस में जोड़ने का काम करते हैं। ये जो है ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, कार्बन सल्फर के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, फॉस्फेट ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने का काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक एंजाइम की मैं बात करता हूँ जिसका एंजाइम कोड है 5.2.1.7 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका क्लास क्या है, तो देख लो ये 5 है ना, मतलब ये आइसोमरेज है, ठीक है। और अगर 6 रहता तो जो लास्ट वाला क्लास है लाइगेज वो रहता। ये तो हो गया भैया, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है कोफैक्टर। देखो सारे एंजाइम जो होते हैं ना वो बिल्कुल सिंपल एंजाइम नहीं होते, सारे एंजाइम प्योरली प्रोटीन नहीं होते। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जिनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, ठीक है। और जिस एंजाइम के पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए, उसको एक्ट करने के लिए उसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है एपो एंजाइम, दूसरा होता है कोफैक्टर। एपो एंजाइम जो होता है ये बिल्कुल प्रोटीन वाला पार्ट है, अमाइनो एसिड वाला पार्ट है, लेकिन कोफैक्टर जो होता है ना उसका नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। क्या कोफैक्टर के बिना ये जो एंजाइम है ये फंक्शन कर सकता है? नो, दे आर नॉन फंक्शनल। एंजाइम इज नॉन फंक्शनल विदाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर के बिना एंजाइम जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। अब ये जो कोफैक्टर होता है ना, कोफैक्टर के भी अलग अलग टाइप हैं। कोफैक्टर के 3 टाइप हमें डिस्कस करते हैं। पहला होता है मेटल आयन, ठीक है। दूसरा है मेटल आयन के बाद से आता है, दूसरा होता है कोएंजाइम, और थर्ड आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलिए एक एक करके देखते हैं, एक बार और डिस्कस कर ले रहे हैं। एंजाइम के प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलोगे आप? एपो एंजाइम। एंजाइम के नॉन प्रोटीन वाले पार्ट को क्या बोलोगे आप? कोफैक्टर बोलोगे।
कोफैक्टर के बिना एंजाइम फंक्शनल है क्या? नहीं है। कोफैक्टर में पहला जो है वो आता है मेटल आयन। मेटल आयन में कोई आयन है जैसे जिंक आयन है, आयरन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, उनके प्रेजेंस में ये एंजाइम होलो एंजाइम वर्क कर सकता है। देखिए ये जो मेटल आयन होता है ना, ये मेटल आयन क्या करता है कि ये एक, जैसे मान लो कि ये एक एंजाइम है और एंजाइम का एक्टिव साइट है, तो इसमें मेटल आयन क्या करेगा कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, जैसे मान लो ये एंजाइम है ना, और ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, तो मेटल आयन जो है ये क्या करेगा, एंजाइम से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और सबस्ट्रेट से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और बना करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाता है। फाइन। मेटल आयन जो है इसका एग्जाम्पल है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का जो मेटल आयन होता है वो होता है जिंक आयन, ठीक है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का, कैटेलेज का, पर ऑक्सीडेज का मेटल आयन होता है ये Fe2+ आयन होता है। हेक्सोकाइनेज का जो मेटल आयन होता है वो Mg2+ आयन होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज का जिंक आयन होता है मेटल आयन। इसके बिना क्या ये फंक्शनल होता है क्या एंजाइम? बिल्कुल नहीं हो सकता। उस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए वो मेटल आयन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं को एंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। देखो को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ना, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लिख दे रहा हूँ, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यस, दोनों के दोनों ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, दे आर ऑर्गेनिक पार्ट। फाइन। अब क्या है कि ये कोएंजाइम होता है, ये सबस्ट्रेट, ये कोएंजाइम जब अपने एपो एंजाइम से बाइंड करता है ना, जब ये अपने एपो एंजाइम से बाइंड करता है कोएंजाइम, तो वो लूजली बाइंड करेगा। कैसे बाइंड करेगा? या तो लूजली और ट्रांजिएंटली बाइंड करता है, ठीक है। या तो लूजली बाइंड करेगा या फिर सिर्फ रिएक्शन के समय बाइंड करेगा, ट्रांजिएंटली बाइंड करेगा, बाद में अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है NAD और NADP। NAD और NADP दोनों नियासिन से सिंथेसाइज होते हैं, विटामिन से सिंथेसाइज होते हैं, और ये अपने एपो एंजाइम से सिर्फ रिएक्शन के समय में बाइंड करते हैं, बाकी टाइम अलग रहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करोगे तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है, ऑर्गेनिक पार्ट ही होता है, लेकिन ये टाइटली बाइंडेड होता है, लूजली बाइंडेड नहीं होता, ये टाइटली बाइंडेड होता है। एग्जाम्पल है ये जो कैटेलेज एंजाइम होता है ना, या पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है ना, पर ऑक्सीडेज एंजाइम तो पता है आपको, H2O2 को H2 और O2 में ब्रेक करता है ना। ये जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, या कैटेलेज एंजाइम है, इसमें हीम होता है। ये हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो हमने देखा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने देखा कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर 3 टाइप का होता है, मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। फिर हमने देखा कि एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखा। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।